महर्षि में ही उपदेशामृत। परमाराध्य संत सदगुरु परमहंस जी महाराज की अमृत वाणी। तत्व रूप में जीवात्मा और ईश्वर एक ही है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तुम पुंज जासु बचन रवि करनी करो। प्यारे धर्म प्रेमियों, हम लोगों का यह सत्संग ईश्वर भक्ति का उपदेश देता है। लोग साधारण तरह से समझते हैं कि पूजा पाठ करो, स्तुति करो, जप करो, भगवत मूर्ति का ध्यान करो, यह ईश्वर भक्ति के अंदर का काम है। यह ईश्वर भक्ति का अंदर का काम है। इतना ही का उपदेश इस सत्संग से होता है, सो नहीं, बल्कि यह सत्संग कहता है कि इन कामों के अतिरिक्त और काम है, और जो रहस्य है सो भी समझ लो। मन लगाकर पूजा करो, मन लगाकर पाठ करो, मन लगाकर स्तुति करो, मन लगाकर भगवत मूर्ति का ध्यान करो। इन सब से अगर मन लगाने की बात हटा लो तो ईश्वर भक्ति के अंदर की बात नहीं रहेगी। सार है मन लगाने की बात। मन लगाने का अर्थ है मन लगाने की बात। मन लगाने का अर्थ है जिस समय यह काम करो उस समय इसी काम में मन रखो, दूसरे ख्याल में मन को नहीं ले जाओ। मन जाए तो रोको। मन लगाना ही सार है। मन लगाने से क्या होता है, एक औरता होती है जिस देव की पूजा करते हैं, उसी देव के साथ मन लगा हुआ है। इस देव के ख्याल में ही मन लगा हुआ है। इस देव के साथ मन जुटा हुआ है, उस तरफ लगा हुआ है। यह आदत करा देता है। इस तरह का हिस्सक आदत हो जाए कि एक तरफ मन हो जाए तो पूजा, ध्यान, स्तुति सब ठीक है। इसके आगे भी बात है। भक्ति समाप्त हो गई इतनी ही बातों में सो नहीं। इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। इसी का खुलासा इस सत्संग से होता है। यह बिल्कुल स्थूल सगुण उपासना की बात है, लेकिन केवल स्थूल ही स्थूल है, इससे आगे कुछ नहीं है। ऐसा ज्ञान नहीं रखना चाहिए। बड़ा वृक्ष कभी नहीं होता है यदि उसका पहला रूप अंकुर नहीं हो। अंकुर पहला रूप है, वह अंकुर कभी नहीं हो सकता यदि उसके पहले बीज नहीं हो। अंकुर, बीज और वृक्ष, इन तीन का ज्ञान तो लोगों को है। बीज कारण, अंकुर सूक्ष्म और वृक्ष स्थूल। माया को तीन रूपों में जानिए। इसका प्रत्यक्ष ज्ञान आपको करना चाहिए। चौथी बात है कि संसार में विविध प्रकार के बीज हैं। सबके भिन्न भिन्न प्रकार के अंकुर आते हैं। जितने प्रकार के बीज हैं उनका अगर भंडार नहीं है तो ये कहाँ से आए। भंडार रूप में उनके क्या क्या नाम है कहा नहीं जा सकता। भंडार भी अवश्य मानना पड़ता है। सब बीजों का भंडार प्रकृति है। उसको महाकारण भी कह सकते हैं। एक महाकारण भी है। अब माया के चार रूप मानने पड़ते हैं, स्थूल, सूक्ष्म कारण और महाकारण। यह किसकी माया है? ईश्वर की। प्रकृति किसकी? ईश्वर की। जो माया को पार करता है वह ईश्वर का दर्शन पाता है। जो असली दर्शन है उसमें ऐसा नहीं कि इस रूप में बनकर जाइए।
वह जस का तस कैसा है वैसा ही दर्शन होता है। संतों ने कहा है, स्थूल भक्ति के बाद भक्ति सूक्ष्म में भी होनी चाहिए। सूक्ष्म में, कारण में, महाकारण में भी उसका रहना होता है। स्थूल सगुण साकार वाली भक्ति लोग जानते हैं, सूक्ष्म सगुण साकार का भी ज्ञान होना चाहिए, कारण सगुण निराकार का भी ज्ञान होना चाहिए, फिर निर्गुण निराकार का भी ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद उनके स्वरूप का दर्शन भी होना चाहिए। माया के चारों रूपों या चारों आवरणों के परे जो दर्शन है वह असली दर्शन है। संत कहते हैं, तुम स्थूल में हो तो स्थूल का ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। तुम अपने को सूक्ष्म में भी जानो, कारण महाकारण में भी। जैसे स्थूल को पहचानते हो वैसे सूक्ष्म को पहचानो, कारण को पहचानो और महाकारण को भी पहचानो। तब तुमको वह माया के रूपों के संबंध में जो भगवत रूप है सभी देखने में आवेंगे। जब तक ऐसा नहीं होगा ईश्वर दर्शन नहीं होगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। समुद्र में बहुत जल है, एक बूंद जल भी वही है, तत्व रूप में वह भी वही है। इसी तरह तत्व रूप में जीवात्मा और ईश्वर एक ही है। माया के चारों रूपों के ऊपर उठ जाओगे तब तुम अपने स्वरूप में आओगे, तब ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। यही ज्ञान यह सत्संग देता है। मन को एक और करने का जो हिस्सक स्थूल जप ध्यान में किए हो सो सूक्ष्म में भी करो। सूक्ष्म कैसे होगा? स्थूल का खंड करते करते इतना खंड करो कि फिर उसका टुकड़ा नहीं हो। वह क्या कहलाता है? वह बिंदु है। खंड खंड करते करते इतना खंड हुआ कि बिंदु हो गया, उसका खंड नहीं होता। बचपन में रेखा गणित पढ़ा, उसमें बिंदु की परिभाषा पढ़ा। जिसका स्थान है, परिमाण नहीं, वह बिंदु है। उस बिंदु ध्यान को सीखो। सूक्ष्म में प्रवेश करोगे, सूक्ष्म का ज्ञान होगा। जैसे स्थूल का ज्ञान प्रत्यक्ष है, बिंदु तो दर्शनीय पदार्थ है। दृश्य जगत एक दर्शनीय पदार्थ है, लेकिन यह माया केवल सूक्ष्म व दर्शनीय पदार्थ में समाप्त हो जाती है, सो नहीं। इसके आगे भी है, उसका कोई आकार नहीं है। जैसे शब्द का दर्शन नहीं होता, जैसे शब्द का दर्शन नहीं होता और दर्शनीय पदार्थ है, फिर भी अपना मंडल लगता है। सगुण सदृश्य, सगुण दृश्य, फिर भी अपना मंडल लगता है। सगुण दृश्य और सगुण और दृश्य भी। इसी तरह कारण महाकारण को समझिए। इन चारों को खत्म करने पर उस अंशी रूप का पहचान होता है जिसका यह जीव अंश है। और अंश क्या? उसका टुकड़ा हो गया। ईश्वर सर्वव्यापी है, आदि अंत रहित है। सर्वव्यापी सर्वव्यापी होने के कारण वह एक बना रहता है, टुकड़ा नहीं होता। अंश कैसे होता है? बाहर में शून्य है, कोठी के अंदर शून्य, मकान के अंदर आकाश को मठाकाश कहते हैं, बाहर के आकाश को महदाकाश कहते हैं। इसके अतिरिक्त पटाकाश और घटाकाश भी होता है, लेकिन वह टूटा हुआ अंश नहीं है। इन चारों को जो पार करता है वह अपने को जानता है, और जो अपने को जानता है वह ईश्वर को भी जानता है। जो ईश्वर को जानता है तो वह वही हो जाता है। जानत तुम्हें हो जाए। पहले परोक्ष ज्ञान होता है, पीछे अपरोक्ष ज्ञान होता है। आपस में ईश्वर के संबंध में जो बोलते चालते हैं वह परोक्ष ज्ञान है। माया के चारों आवरण को हटा दें।
तब जो दर्शन हो वह सही दर्शन है, और वही अप्रोक्ष ज्ञान है, नहीं तो माया के दर्शन है। अवतारी रूप, देव रूप, अचर चर सभी रूप उन्हीं के हैं। ये सभी रूप माया रूप के दर्शन है। आगे जो वस्तु है लेकिन दर्शनीय नहीं है और दृश्य है, इस दृष्टि को गोचर नहीं है, निराकार है, उसको पहचानते हैं। जब चारों आवरणों के ऊपर जाते हैं, ऊपर कैसे उठा जाएगा? सत्संग में आते रहिएगा तो सुनिएगा, थोड़ा थोड़ा सुनिए, याद रखिए। याद नहीं रखते हैं तो मेधावी नहीं है। सुनने के समय सुनते हैं, समझते हैं, अच्छे हैं, लेकिन याद नहीं रखते हैं तो मेधावी नहीं है। सुनिए, याद रखिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन दिनांक 20/9/1970 ईस्वी को कुप्पा घाट आश्रम में साप्ताहिक सत्संग के अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुक्तिकन। ओम युञ्जते मनः उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य विहतो विपश्चितः कि होत्रादधे वयुना विदेकः इन्महि देवस्सवितुः परिष्टुतिः। यजुर्वेद। भवार्थ जो नियम से आहार विहार करने हारे, जितेंद्रिय पुरुष एकांत देश में महात्मा के साथ अपने आत्मा को युक्त करते हैं, वे तत्व ज्ञान को प्राप्त होकर नित्य सुख ही भोगते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।